और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बात करने की मांग की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए पड़ोसी मुल्क से बात करने की जरूरत है। Unfortunately, we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क से बातचीत होनी चाहिए। इस बीच बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी के कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर पाकिस्तान की हिमायत की है और आतंकवादी हमले पर दोबारा से पाकिस्तान का राग अलापा है। कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक का मसीहा है और ये पूरी दुनिया जानती है। फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर पाकिस्तान की हिमायत की है और इन आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान से बात करने की दोबारा से राग अलापा है। सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में काम करके जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। अपने बलिदान दे करके भी जम्मू कश्मीर को सुधारा है। लेकिन जो पाकिस्तान आतंक का मसीहा है, पूरा विश्व उसको इस चीज़ के लिए नकारता है, तो ये हमेशा से उनके साथ बात करने की। पाकिस्तान को ठीक करने का तरीका है, भारत सरकार भी जानती है, हमारे सुरक्षा एजेंसी जानते हैं, सुरक्षा बल जानते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान आतंक के लिए पूरे विश्व में आज उसको आइसोलेट किया है। यही परिणाम है कि उनकी विदेश नीति, उनकी जो आर्थिक नीति है, पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान को कैसे करना है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को, जो चीफ मिनिस्टर रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले इस हमले को कंडेम करना चाहिए। इस बीच आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में हुए हमलों के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए हैं। तो आतंकी हमलों पर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उद्धव ने कहा है, अब की बार बोलने वाले अब कहां गए हैं। सीधे तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया गया है। अब की बार वाले कहां गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था। 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? तो घाटी पर एक बार फिर से घाव लगाने के लिए यहां पर आतंकियों की तरफ से लगातार जो है यहां पर निशाना भी बनाया जा रहा है। लगातार 3 दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है। राम कदम बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बीच आनंद दुबे हैं शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, जिस तरीके से ये 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, लगातार आतंकी जो है या यूं कहे पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो बेनकाब हो रही है और इस बीच जो है सियासत इस पूरे मुद्दे पर गरमा गई है। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि निर्णायक भूमिका कहीं ना कहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर? इसके पूर्व भी हमने देखा है, जब पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार का हमला हुआ था, फिर वो पुलवामा हो या उरी हो, और हमारे साहसी फौज ने उस समय उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि हम भूल नहीं सकते। और वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब इस विषय को लेकर सारे देश ने एक होना चाहिए। इस पे सियासत आप कैसे कर सकते हो? पर दुर्भाग्य है देश के विपक्ष का कि वे हमेशा
हमारे साहसी सेना का मनोबल कम करने का काम करते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। राजनीति एक जगह पे होनी चाहिए, पर जहां देश का मामला आता है वहां पर राष्ट्र प्रथम ये भूमिका होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ना उद्धव ठाकरे जी में वो दिखती है, ना राहुल गांधी में वो दिखती है। ये बार बार पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में, चीन के प्रवक्ता के रूप में पेश आते आनंद हैं। दुबे जी, ये आप बार दुर्भाग्यपूर्ण बार है। सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की बात क्यों करते हैं? यहाँ तो आपको साथ खड़े होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों में 3 आतंकी घटनाएं सामने आ गई हैं। आपको याद होगा कि 9 जून को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे दिल्ली में, तो पहला आतंकी हमला रियासी जिले में हो गया, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 30-32 लोग घायल हो गए। दूसरा हमला कठुआ में हो गया, तीसरा अब डोडा में हो गया है, हमारे 6 जवान घायल हो गए हैं। बार बार हम सरकार से कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दिए हैं, अब जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से मुक्त हो जाएगा, आतंकवादी वहां पर नहीं दिखेंगे। लेकिन 2-4-10 दिन में एक घटना सामने आ जाती है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे नागरिक शहीद हो रहे हैं। हम अगर आप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आपने वहां पर अभी भी एक गवर्नर रूल लगा रखा है, वहां पे एक चुनाव नहीं हो रहा, वहां पर एक पूर्णकालीन सरकार नहीं है जो वहां के लोगों की सुरक्षा कर सके, देखभाल कर सके, तब आप हम पर सवाल उठाते हैं। अरे भाई, ये देश जितना आपका है उतना हमारा है। इस देश के प्रति सभी की सच्ची राष्ट्र भक्ति है, लेकिन राष्ट्र भक्ति भी तो यही है कि अगर हमारे देश पर कोई हमला कर रहा है, कोई पड़ोसी मुल्क बार बार हमें तकलीफ दे रहा है, तो एक बार उसका खात्मा क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया किया जाता है? आज धारा 370 हटा के धीरे धीरे 5 साल बीत गए मैडम, 5 साल। बिल्कुल, 5 राम साल कदम का दी, समय यही कम तो नहीं बात होता है। लगातार की जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि यही कहा गया कि धारा 370 हटाने के बाद से शांति बहाली एक बार फिर से घाटी में हो गई है, ऑपरेशन ऑल आउट किया गया। उसके बाद से ये कहा गया कि घाटी में अब इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन 3 दिनों से जिस तरीके से लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सवाल तो पूछे जाएंगे। ये ठाकरे गुट के नेता, हमारे मित्र जो बोल रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। इस बात को हमें स्मरण करना होगा कि जिस घाटी के लाल चौक पर श्रीनगर में तिरंगा नहीं लहरा सकते थे, आज पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। जहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता था, वहां पर अब विदेशी टूरिस्ट भी आ रहे हैं और देश के लोग भी वहां पर जा पा रहे हैं। ये जो लगातार ये 2-3 दिन जो मामले घटे हैं, उस पर भी सरकार पूरी तरह से सख्ती के साथ, मजबूती के साथ काम करेगी। विषय वो नहीं है, विषय यह है कि इस विषय को भी सियासत का मुद्दा विपक्ष की ओर से कैसे बनाया जा सकता है। जो हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे। पर जो कश्मीर में जो पुराने हालात थे और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के कारण जो हालात में सुधार आया, क्या हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे? आनंद नहीं दुबे करेंगे जी, स्वीकार। बिल्कुल। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर एक व्यक्ति की भी मौत हो रही है, भारत का नागरिक, भारत की संपत्ति है, हमारी संपत्ति में अगर एक व्यक्ति भी कम हो रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ये और सवाल हम दुर्भाग्यपूर्ण सरकार कहीं ना से कहीं पूछेंगे। आनंद दुबे ये भी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना बेहद जरूरी है, जो लगातार डटे हुए हैं और शांति बहाली के लिए जो दावे और वादे यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वो ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू के नौशेरा से है, जहां पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। इसके बाद गांव वालों ने सुरक्षा बलों को जानकारी भी दी है और इसके बाद स्थानीय पुलिस और सेना नौशेरा में उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के नौशेरा में कुछ संदिग्ध दिखे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को इनकी जानकारी दी है। 3 आतंकी हमले। पहला आतंकी हमला श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर होता है, दूसरा कठुआ में और तीसरा भद्रवा में। लगातार इन हमलों से कहीं ना कहीं पूरा जम्मू सूबा इस समय जो है वो घबराया हुआ है। लोग घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी जो है वो इस समय आतंकी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इस सब को लेकर के फिलहाल जो है वो सभी के सभी नाके जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर देखे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी जो है वो तमाम इस समय सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा
समय प्राथमिकता जो है वो इस समय सुरक्षा एजेंसीज के लिए बन रही है। ये जो आप रास्ता जो है वो सामने देख रहे हैं जहाँ पर ये गाड़ी की चेकिंग हो रही है, ये जो रास्ता जो है वो ये नेशनल हाईवे 144 है, कटरा से शिवखोड़ी के बीच का ये रास्ता है और ये रास्ता जो है वो शिवखोड़ी की तरफ ही जाता है, जहाँ पर 2 दिन ठीक पहले आतंकी हमला होता है। घात लगा करके आतंकी जो है वो बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस उनके सामने आती है ताबड़तोड़ गोलीबारी जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 लोग जो है वो उस घटना में जो है वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल अभी तक जो है सुरक्षा एजेंसीज के पास ये इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकवादी बेस बदल करके सेना के वाहन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है वो गुजर सकते हैं। उसी सब को लेकर के ये सारे के सारे बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पहला रियासी, दूसरा कठुआ, तीसरा भद्रवाह में लगातार जो है वो आतंकी हमला होता है और हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम इस समय नाके जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर देखने को मिल रहे हैं। हर एक गाड़ी की जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जांच की जा रही है, चाहे वो रियासी हो, भद्रवाह हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या कठुआ, सांबा, जम्मू। लगातार सुरक्षा जो है वो आम इंसान की जो है वो बनी रहे, इसी के ऊपर जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की कोशिश जो है वो लगातार बनी हुई है। कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर मौजूद है, ये सूला नाका आता है और रियासी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग है और यही रास्ता जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है। अगर मेरे बीजे के बैक साइड की अगर बात करें तो ये जो है वो कटरा की तरफ ये रास्ता जाता है। फिलहाल पूरे नेशनल हाईवे को जो है वो इस समय सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे हर एक गाड़ी को जो है जांचा जा रहा है, किसी भी गाड़ी को जो हो बिना जांचे हुए नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि आप ये साफ तौर पर जितने भी बंदोबस्त सुरक्षा के देख सकते हैं, ये आतंकवादियों को पकड़ने को लेकर किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी 144।